प्यारे बच्चों, मैं विजयपाल सिंह राजकीय इंटर कॉलेज बदायूं से आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत जो हमारी भूगोल की बुक है उसको पढ़ेंगे। तो इस भूगोल की किताब में जो पहला पार्ट है वह है संसाधन एवं विकास। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो में, संसाधन एवं विकास। आप उन वस्तुओं को नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं। ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। अगर आपसे ये कोई सवाल करता है तो आप तुरंत इसका जवाब देंगे कि हाँ, हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों का नाम बता सकते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हमको आराम पहुंचाती हैं। जैसे कि मान लीजिए साइकिल है, मोटरसाइकिल है, हम मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं अभी ये वीडियो देखने के लिए, तो ये भी हमारे लिए दैनिक जीवन में एक आराम की चीज़ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। मतलब संसाधन क्या है? एक सरल शब्दों में अगर हम कहना चाहें, हमारे पर्यावरण का मतलब हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ जिनको हम देख पा रहे हैं, चाहे वो निर्जीव हैं या सजीव हैं, जीवित हैं या मृत हैं, मतलब किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ है, वो सब क्या है? हमारे पर्यावरण में है। और उन चीज़ों को हम अपने प्रयोग हेतु किसी न किसी टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारे लिए एक संसाधन है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, मान लीजिए हम मोटरसाइकिल चलाते हैं और मोटरसाइकिल को चलाने के लिए हमारे लिए क्या आवश्यक है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेट्रोल। तो पेट्रोल क्या है? हमारे लिए एक संसाधन है, क्योंकि जो पेट्रोल बनती है वो एक प्रौद्योगिकी, एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ही हम उसे अपने प्रयोग हेतु बना पा रहे हैं। मान लीजिए अगर इस पेट्रोल को बनाने के लिए आज तक हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी नहीं होती तो हम इसे संसाधन नहीं कहेंगे। मतलब उन वस्तुएं हमारे पर्यावरण में या वातावरण में उपलब्ध हैं और उनको हम अपने प्रयोग हेतु किसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं या उसके लिए प्रौद्योगिकी हमारे पास उपलब्ध है, तो वो हमारे लिए क्या है? एक संसाधन मानी जाती है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं को पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मतलब जो हमारे पर्यावरण में वस्तुएं हैं हमारी प्रकृति में जो वस्तुएं हैं उनको हम किसी न किसी प्रौद्योगिकी या किसी न किसी टेक्नोलॉजी और संस्था यानी किसी उद्योग, किसी कंपनी के द्वारा उसको परिवर्तित करते हैं। मान लीजिए जैसे गेहूँ है, तो गेहूँ को हम अपने प्रयोग में लाने के लिए, गेहूँ अब सीधा सीधा तो खाया नहीं सकता, उसको लाने के लिए सबसे पहले हम आटा चक्की से उसको पीसेंगे, उसको आटा बनाएंगे, तब उसका हम अपने प्रयोग में लाएंगे। तो ये क्या है? ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती हैं, मतलब एक दूसरे की पूरक हैं, ये आपस में संबंध रखती हैं। मतलब जो वस्तु है वो उपलब्ध है वो, और प्रौद्योगिकी और उसको बनाने के लिए किसी संस्था, ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे की पूरक बनती हैं। मानव, आगे देखें, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। जो मानव है वो प्रकृति के साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जो प्रकृति में चीज़ें उपलब्ध हैं उसमें आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर करके
क्या करता है, उसमें क्रियाएं करता है और उनको अपने अनुकूल बनाता है और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। मतलब हम अपने देश का, अपने समाज का, अपने संस्कृति का, इन सब का विकास करने के लिए बहुत सारी संस्थाओं का, बहुत सारी कंपनियों का, बहुत सारे उद्योगों का निर्माण करते हैं और इन कंपनियों में, उद्योगों में जो वस्तुएं हैं उनको हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग हेतु बनाते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्रकृति का उपहार समझते हैं? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए सीधा सीधा, क्या आप भी बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्रकृति का उपहार समझते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, मतलब अरे जो चीज़ें हैं वही तो हम, उन्हीं को तो हम संसाधन के रूप प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मतलब जो चीज़ प्रकृति में है वो संसाधन नहीं है, मानव की क्रियाओं के द्वारा उसको परिवर्तित किया गया, मानव की क्रियाओं के द्वारा उसे परिवर्तित किया गया है। मानव स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम मानव ही तो उसका प्रयोग करते हैं इस टेक्नोलॉजी का, तो मानव भी एक उस संसाधन का क्या है, एक हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। वो पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। आप देख रहे होंगे इसमें जो संसाधन हैं इनका वर्गीकरण किया गया है। इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर भी इसमें, उत्पत्ति का मतलब है कि उसकी उत्पत्ति, जो संसाधन है, जो वस्तुएं हैं जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, वो कहाँ से उपलब्ध हुई।